स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे अपने फेसबुक पेज पर। और आज का सेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे क्वेश्चन की जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है ब्रिथ से रिलेटेड है, बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। बस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि त्रिज्या त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त, मतलब यहाँ पे ऐसे 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, इसके अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। ये चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। देखो ध्यान से, यहाँ पे इसी वृत्त के अंदर जो है एक वर्ग खींचा जा रहा है। जो ये वृत्त है ना, इसकी जो त्रिज्या है ये 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये 8 सेंटीमीटर का वृत्त खींचा गया है और इसी के अंतर्गत ऐसे एक वर्ग जो है खींचा जा रहा है। ठीक है, ऐसे इस तरह से खींच देंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखो, जो ये वृत्त की त्रिज्या है ये 8 सेंटीमीटर की है, तो अगर हम त्रिज्या को ऐसे व्यास के रूप में कन्वर्ट कर दें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो अगर त्रिज्या 8 सेंटीमीटर की है तो व्यास जो है ये 16 सेंटीमीटर का हो जाएगा। अब हमसे पूछा जा रहा है कि जो इस वृत्त के अंतर्गत जो ये वर्ग बनाया गया है इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है भुजा स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे वर्ग की भुजा हमें पता ही नहीं है, बल्कि हमें विकर्ण पता है, विकर्ण। तो विकर्ण की सहायता से भी हम आसानी से वर्ग के क्षेत्रफल को निकाल सकते हैं। देखो कैसे, तो ये वर्ग का विकर्ण कितना होता है, वर्ग का विकर्ण का फार्मूला होता है √2 गुणे जो है भुजा। तो भुजा मान के चलते हैं यहाँ पे a है, क्योंकि वर्ग की भुजा हमें पता है नहीं, तो मान लेते हैं a सेंटीमीटर की है। और यहाँ पे दिया है वर्ग का विकर्ण जो है 16 सेंटीमीटर है, ऐसे लिख दो और बराबर √2 और उसके बाद ये भुजा। अब देखो क्या करना है, अब दोनों पक्षों का ऐसे वर्ग कर दो, ऐसे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो ऐसे वर्ग करोगे तो 16 का वर्ग होगा 256 और यहाँ पर स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 2 आ जाएगा और स्क्वायर a के ऊपर जाएगा, ऐसे a स्क्वायर हो जाएगा और 2 से 256 को काटोगे तो a स्क्वायर बराबर आएगा 128। 128 को तोड़ोगे अगर 64 गुणे 2 के रूप में, 64 गुणे 2 करोगे 128 आएगा। तो a बराबर, जब स्क्वायर इधर आएगा ऐसे रूट लग जाएगा, ये 64 गुणे 2 हो गया। तो कुल मिला के यहाँ पे 64 का वर्गमूल जो है 8 होगा, 8, लेकिन 2 का जो है स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। ये भुजा निकल के कितनी आ गई, 8√2। अब इसी का वर्ग कर दो, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा स्क्वायर। तो भुजा का जब वर्ग करोगे 8√2 का ऐसे वर्ग करोगे तो कुल मिला के 8 × 64 और ये स्क्वायर से रूट कटेगा 2, आ जाएगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि जो ये वृत्त है इसके अंतर्गत जो ये वर्ग बना हुआ है इसका क्षेत्रफल होगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। यहाँ आंसर आप यहीं पे ही पकड़ सकते थे, लेकिन थोड़ा हमने डिटेल में इसको समझाने की कोशिश की।